तो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th स्टैंडर्ड मैथ 1 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 1 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको इसमें मज़ा भी आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल भी कह सकते हैं आप इस चैप्टर को। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ज़रूर देखना। लेक्चर नंबर 1 के सिवाय आपको पूरा चैप्टर नहीं आएगा। पूरा चैप्टर मतलब कुछ प्रैक्टिस सेट नहीं आएंगे। इस लेक्चर वीडियो में हम कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में हमें जो प्रैक्टिस सेट में फाइंड करने को बोला है वो उसके हम एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे, ना कि प्रैक्टिस सेट। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम एपी भी बोलते हैं। एपी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखना है। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, इधर मुझे बताना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम किसे कहते हैं? क्या पता है? अगर पता है ना तो मुझे कमेंट करना है। आपके लिए ये पूरा नया टॉपिक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, मुझे बताओ। मैंने कुछ नंबर्स लिखे, 1, उसके बाद 2 लिखा, 3, 4, 5 डैश 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 100 तक। हाँ, 1 से लेकर 100 तक मैंने नंबर लिखे, समझ लो। अब मुझे बताओ, क्या ये अरिथमेटिक मीन है? अरिथमेटिक मीन नहीं बोल सकते, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, मुझे बताओ, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? जी हाँ है, क्योंकि जो दो नंबर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है समझना। जो दो नंबर्स होते उसके बीच का डिफरेंस अगर सेम है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस 1 का है, उसके बाद इनके बीच का डिफरेंस भी 1 का है, इनके बीच का डिफरेंस 1 का, फिर इनके भी 1 का, और ऐसे चलता जाएगा। ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझे? मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के मतलब सभी नंबर्स के बीच का डिफरेंस, सभी नंबर के बीच का डिफरेंस, सभी नंबर के बीच का डिफरेंस इज सेम। अगर वो सेम है तो हम उससे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखना इधर। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। देखना, मैंने लिया 1, 3, 5, 1, 3, 5, उसके बाद लिया 7, उसके बाद लिया 9, उसके बाद लिया 11, और सो ऑन इन्फानाइट तक वो जाएगा। मतलब हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो हाथ तक जाएगा। अब मुझे बताओ, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? इनके बीच का डिफरेंस है 2, इनके बीच का डिफरेंस है 2, इनके बीच का डिफरेंस है 2, फिर इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके भी बीच का डिफरेंस 2, और ऐसे चलता जाएगा इन्फानाइट तक। तो मुझे बताओ, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? जी हाँ है, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे से और इसको डिटेल्ड में हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस सेट में स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे वैसे अब हम पढ़ते। देखना इधर, मैंने इरेज कर लिया। अब देखो, भैया इसको टेक्निकली, मतलब हम एग्ज़ाम में अगर पूछा भी गया तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, पूरे स्टेप बाय स्टेप हमें लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स यहाँ पर कट जाएंगे। ठीक है, कट जाएंगे। अब हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। देखना, जैसे हमने एग्जांपल लिया 1, 3, 5 डैश डैश डैश, मैंने ये लिया लगभग 99 तक। ठीक है, 99 तक लिया 99 तक। हाँ, अब भैया
ये जो है आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई होगी, ठीक है, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई होगी, उसमें इस तरीके से नंबर होंगे। तो उसमें जो सबसे पहला नंबर होगा उसे हम T1 बोलेंगे, समझे? जो सबसे पहला नंबर है उसे हम T1 बोलेंगे, और उसे T1 को हम और एक नाम से बोलेंगे A, ठीक है। T1 को हम A भी बोलेंगे, मतलब ये जो 1 नंबर है इसे हम A भी बोल सकते हैं, इसको हम T1 भी बोल सकते हैं। ये जो सेकेंड टर्म है इसको T2 बोलते हैं, ये जो थर्ड है इसे T3 बोलते हैं, और अगर ज़्यादा दिए हैं तो उनको भी, उसके बाद T4, T5, T6 जितने दिए गए आपको क्वेश्चन में उतने, समझा? और आपको एक सवाल आया होगा आपके मन में, मैंने इसको पहले टर्म को T1 भी बोला और A भी बोला, तो क्या इसे A2 बोले, इसको A3 बोले? जी नहीं, इसको हम वैसे नहीं बोल सकते, ठीक है। जो A होता है वह फर्स्ट टर्म होता है, जो सेकेंड टर्म है उसे T2 हम लिखते हैं, उसके बाद थर्ड टर्म को T3, फोर्थ टर्म अगर दी गई है तो फोर्थ, जितनी दी गई है उतनी। अब भैया हम तो ये बता सकते हैं इसको देखकर ही कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हम देखकर तो बता सकते हैं। और अगर लिखने को बोला तो हम कैसे लिखेंगे? 1 - 3 = कितना 2, फिर उसको 3 - 5 = 2। सो ये अरिथमेटिक ऐसा नहीं करने का। अब इसको टेक्निकली सॉल्व कर आप ऐसे भी बान दिखाकर बोल सकते हो क्वेश्चन में कि इसको हमने T1 मान लिया, लेकिन यह न करते हुए अब देखना इसका आंसर हम लिखेंगे। कैसे करते हैं? सबसे पहले इधर लेट मत लिखो, हियर लिखो। हियर T1 = A = 1, उसके बाद T2 = 3, T3 = 5। अगर समझो यहाँ पर T4 अगर दिया है, यहाँ पर 7 दिया है, ठीक है, तो T4 = 7। ऐसे चलते जाएगा, यहाँ तक समझे? अब भैया क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या ये AP है, ये फाइंड करने के लिए हम देखना, इधर देखना, हम इसमें से ये माइनस करते थे, इसमें से ये माइनस करते थे, फिर बताते थे, ठीक है। अब हम T2 में से T1 माइनस करेंगे। क्या करेंगे? T2 में से T1 माइनस करेंगे तो हमें T3 मिलेगा, सॉरी इनके बीच का डिफरेंस मिलेगा। T2 क्या दिया गया है? T2 क्या दिया गया है? 3 माइनस T1 की वैल्यू क्या है? 1 = 2। ठीक है, यहाँ तक समझे? उसके बाद T3 माइनस T2, हमने इसमें से ये माइनस किया, अब इसमें से ये माइनस करेंगे, उसके बाद इसमें से ये माइनस करेंगे। अब देखो T3 क्या दिया गया है? 5 माइनस T2 क्या दिया गया है? 3। इनका भी सब्सट्रैक्शन 2। समझ रहे हो? T4 माइनस T3 करेंगे। अब T4 क्या है? 7 माइनस 5 = 2। सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर कॉमन डिफरेंस equals to 2. So therefore this is an arithmetic progression. This is an arithmetic progression. भैया ईमानदारी से पढ़ाई करो, अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास समय कम है, कुछ लगभग 200 दिन के लगभग बचे हैं आपके, तो इसी वजह से आपको जमकर पढ़ाई करनी है।
यहाँ तक समझा? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ पढ़ेंगे हम। भैया ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का लेक्चर है। अब देखो फिर से एग्जाम्पल लेते हैं वही। अब आपको पूछा है इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है। मतलब इसमें आपको T1 मतलब A की वैल्यू 1 दी है, आपको T2 की वैल्यू दी है 3, आपको T3 की वैल्यू दी है 5। सो आपको पूछा है T4 की वैल्यू क्या होगी, आपको पूछा है T5 की वैल्यू क्या होगी, आपको पूछा है T6 की वैल्यू क्या होगी। भैया अब यहाँ पर समझना है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मेरा तो फेवरेट चैप्टर था। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही। ये चैप्टर और आगे एक आपको शायद 6 नंबर का चैप्टर है, वो भी आपको बहुत ही आसान है। भैया इधर देखना है कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले T2 माइनस T1 करो। T2 माइनस T1 करने के बाद हमें मिलता है 3 माइनस 1 करने के बाद मिलता है 2। मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का। यहाँ से आ जाएंगे 2 बढ़ेगा, यहाँ से आ गए 2 से बढ़ा, यहाँ से यहाँ फिर से 2 से बढ़ेगा ना। ठीक है। अब T4 अगर फाइंड करना है तो हमें T3 प्लस ये जो कॉमन डिफरेंस आया है, कॉमन डिफरेंस जो आया है हमारा, उसको ऐड करना है। 2 इक्वल्स टू कितना? T3 कितना है? 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7। उसके बाद T5 कैसे फाइंड करेंगे? अब T4 मिल गया, T4 प्लस 2 करेंगे, सो T4 कितना मिला हमें? 7 प्लस 2 करेंगे तो मिलेगा 9। T6 अगर फाइंड करना है तो T5 हमें मिला, उसमें हम 2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना? 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 11। इस तरीके से हम आगे फाइंड कर सकते हैं। और एक टाइप का क्वेश्चन है आपको जो आएगा, उसमें भी आपको बोलेगा कि नेक्स्ट नंबर फाइंड करो। ठीक है, वो भी अब हम देखते हैं। और जल्द ही अब ये 2 से 3 मिनट में लगभग लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, तो पूरा देखना। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से भी पूछा जाता है। अगर आपको A की वैल्यू दी है 3, आपको अगर उसका कॉमन डिफरेंस दिया है 4, तो आप कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कर सकते हो? इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा आपके बुक में, प्रैक्टिस सेट्स में। देखना, अगर A की वैल्यू मतलब क्या? T1 की वैल्यू। A की वैल्यू मतलब क्या? T1 की वैल्यू। T1 की वैल्यू हमें दी है 3, मतलब फर्स्ट टर्म दिया है 3, उसका कॉमन डिफरेंस दिया है 4, तो क्या बनेगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? मतलब क्या बनेगी AP? भैया मुझे बताओ। अगर हमें T2 फाइंड करना है तो हमें T1 में प्लस करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस जो दिया है हमें 4। ठीक है, T1 मतलब A, जिसकी वैल्यू हमें दी है 3, 3 में 4 मिलाएंगे तो 7। ठीक है, उसके बाद अगर हमें T3 फाइंड करना है तो देखना है T2 में हम प्लस करेंगे कॉमन डिफरेंस जो 4 है, T2 मिला हमें 7, उसमें हम 4 प्लस करेंगे, कितना मिलेगा? 11। इसको अंडरलाइन करते जाना। T4 अगर हमें फाइंड करना है तो T3 प्लस जो कॉमन डिफरेंस है उनके बीच का, उसे हम ऐड करेंगे, कितना आएगा? जल्दी से बोलो कितना आएगा? कितना आएगा? ये मिला 11, उसमें हम प्लस 4 करेंगे, मिलेगा हमें 15। इसको भी अंडरलाइन कर लो। अब देयरफॉर हम लिखेंगे
देखना इधर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, सबसे पहला नंबर जो हमें दिया गया है 3 वो लिखेंगे। उसके बाद T2 मिला 7, उसके बाद T3 मिला 11, उसके बाद T4 मिला 15 और हमें डैश 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 करते छोड़ देना इस क्वेश्चन को। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर वीडियो में समझ में आया होगा पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, तो अगले लेक्चर वीडियो का इंतज़ार करना। तब तक आप इसका रिवीजन करो और खुद से क्वेश्चन तैयार करो। खुद से क्वेश्चन बनाओ और खुद सॉल्व करो, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। या फिर ये लेक्चर 2 बार सुनो, क्योंकि ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, लेट्स स्टडी।